पहुंचते यूहन्ना और पतरस कहते हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, हीरे मोती तो नहीं है, महंगी महंगी चीजें तो नहीं है, हमारे पास उनसे भी महंगा एक चीज है, वो है यीशु मसीह का नाम। आमीन। जो पैसा से भी कीमती, सोना से भी कीमती। उसने कहा चल यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो जा। उसके टांगों में बल आ गया, पैरों में बल आ गया, और वो जन्म का लंगड़ा, जन्म का भीख मंगा, वो चलने लगा। वो चल कहता हिरन के समान कूदने लगा, भागने लगा। आमीन। यही होता है, लोग 10 साल की बीमारी लाद के लाते हैं संसार से, और यहाँ यीशु मसीह में आके फटाक से ठीक हो जाते, क्योंकि वहाँ ढीले की आत्मा काम कर दे, और यहाँ अपना बच्चों को जल्दी परमेश्वर ठीक करना चाहता है। कोई बाप चाहता है मेरा बच्चा लेट के ही जीवन बिताए? कोई चाहता है? कोई मम्मी पापा चाहता है मेरी बेटी बूढ़ी होती रहे, शादी ना हो? कभी चाहता है? कोई बाप बताया था मैंने कि तुम बुरे होकर बच्चों को अच्छी वस्तुएं जाना चाहते हो, पापी होकर वस्तुओं को बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता कितना भला है, वो क्यों नहीं आपको हर एक चीजें देगा। लेकिन वचन क्या, अगर उठ और प्रकाशमान हो जा, यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर आया है। आमीन। हालेलुया। आपको प्रकाश के अंदर रहना है, परमेश्वर के अंदर रहना है, प्रभु की प्रेजेंस के अंदर रहना है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, आप जैसी स्थिति में हैं आप बदलते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मूसा जब एक जगह जाता है, मैं बताया कि झाड़ी में आग लग रही थी, बहुत खतरनाक, झाड़ी जल नहीं रही थी, लेकिन आग जरूर लग रही थी उसमें। आग इतनी जल रही थी, बोला झाड़ी नहीं जले। पास जाकर देखता है, वहां से आवाज आई, मूसा अपने पैर को वापस कर, वहाँ पवित्र स्थान है, और ये चप्पल को बाहर निकाल। बोला क्या ये पवित्र, दिस इज होली प्लेस, क्या ये पवित्र स्थान है? बोला यहाँ पे झाड़ी है, घास है, कीड़े मकोड़े कैसे पवित्र? बोला झाड़ी से पवित्र नहीं होता, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए वो पवित्र है। भले वो झाड़ी हो, भले वो गौशाला हो, भले वो झोपड़ी हो, भले वो टीन सेट हो, भले वो चारपाई, कहीं भी हो। वहाँ कोई कारपेट नहीं है, वहाँ कोई मैट नहीं है, वहाँ कोई दरी नहीं है, वहाँ कोई एसी कूलर नहीं है, वहाँ परमेश्वर की हुजूरी है, वो एक पवित्र स्थान है। आमीन। तब मूसा ने समझ गया कि सच में परमेश्वर का है, दिस इज होली प्लेस, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति उसको पवित्र बनाती है, ना कि कुर्सी मेज और मेट और ये तकिया बनाती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपनी हुजूरी में, अपने जीवन में परमेश्वर की हुजूरी जरूर रखें, ये जीवन पवित्र रहेगा। आमीन। पवित्र आत्मा की आग गिरेगी तो आप नहीं जलेंगे, दुष्ट आत्मा अंदर की जलेगी। आमीन। वहाँ झाड़ी नहीं जल रही थी, वहाँ आग लग रही थी, और हालेलुया पवित्र स्थान को प्रकट करा दे, ये पवित्र स्थान है। आमीन। इसीलिए बाइबल बता रही प्रकाश माना, तो मैं रोज उठकर यही बात करता हूँ, उठ और प्रकाश माना, तेरा प्रकाश आया। हालेलुया। रोज उठकर यही बात बोलना अपनी जीभ से, आज मैं आशीष पाने जा रहा हूँ, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आज मेरे काम होने जा रहे हैं। आमीन। रोज उठकर एवरी डे ये टंग, ये आपको कन्फेस करना है, इंकार करना है। हालेलुया। तो आपको प्रभु जैसे बोलेंगे वैसे होगा, क्योंकि जीव में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। जबकि ये सामर्थ्य शैतान को नहीं दी, शैतान के पास जीवन और मृत्यु की पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। वो अगर होती तो सारे विश्वासियों को शायद मारा, लेकिन उसके पास नहीं, तो परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कर उठ और प्रकाशमान हो जा। और प्रकाशमान होकर जब चला, 38 साल का बीमार, 38 साल पड़ा था, ढीले में पड़ा था, लेट होता जा रहा था, काम लेट होता जा रहा था, 38 साल बीत गया, कोई ठीक करने वाला नहीं। यीशु मसीह नहीं आता तो 45 साल तक, बूढ़े आपे तक शायद उसी चारपाई में रहता, लेकिन यीशु मसीह आया, उठ और चल, और चला। यीशु मसीह आज की बात करता है, कल की नहीं। आमीन। एक औरत 38 साल से 18 साल से कुबड़ी हो गई थी, वो भी 18 साल से दुनिया ऊपर उठकर देख नहीं पा रही, झुक के चलती थी, शैतान ने झुका दिया उसको। यीशु मसीह ने देखा उस भीड़ में, जब वो आराधनालय में आए, कहा कि उस पुत्री को देखा और कहा कि बेटी तो मेरे पास जा, तेरी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। और बाइबल बताती है अब्राहम की बेटी थी, अब्राहम की खानदान की थी, बहुत धनी थी, बहुत अरबपति थी, लेकिन उसको आजाद नहीं हो पाई। यीशु मसीह की उपस्थिति आजाद कर दी, यीशु मसीह की प्रेजेंस आजाद कर दी है, क्योंकि उसने कहा जहाँ मेरी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ फ्रीडम है, वहाँ आजादी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसकी उपस्थिति में रहना है, उसकी प्रेजेंस में आपको रहना है। आप घर में रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए, उसकी हुजूरी में बैठिए। आप खेत में